Welcome to the channel. In this video, we are going to cover the topic that is simple interest. तो इस सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन, मतलब प्रिंसिपल जब हमारा इतना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो और टाइम हमारा इतना हो। इस वीडियो में मेन 3 चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। जब हमारा टाइम ईयर्स में होता है, टाइम हमारा जब मंथ्स में होता है, टाइम हमारा जब डेज में होता है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, उसके बाद थर्ड करेंगे, उसके बाद सिक्स करेंगे, क्योंकि इस पे सब में हमारा डेज भी कवर हो रहा है, मंथ भी कवर हो रहा है और ईयर भी कवर होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें वो है प्रिंसिपल हमें दिया गया है ₹2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% दिया गया है पर एनम, और टाइम हमारा दिया गया है 5 ईयर्स। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल गिवन है ₹2000 और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें गिवन है 5%, और जो हमारा टाइम है, टाइम हमें गिवन है 5 ईयर्स। अब इससे हमें क्या करना है, ये चीज़ें थी हमारी जो गिवन है। अब इसी से हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू R इंटू टी। P माने प्रिंसिपल, R माने रेट, T माने टाइम, अपॉन में कर देंगे 100। ये होता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे हम वो पुट कर देंगे वैल्यू, तो SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब इस पे P की जगह पर हम पुट कर देंगे P की वैल्यू जो ऊपर हमें गिवन है 2000, मल्टीप्लाई R की वैल्यू हम R पुट कर देंगे, दैट इज़ 5, एंड ईयर की वैल्यू हम टाइम की वैल्यू हम 5 ईयर्स पुट कर देंगे। जो 5 है तो 5 उतार दिया हमने, अपॉन में 100। हम 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, फिर बचे हमारा ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, जब हमारा आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है वो निकला है हमारा 500। अब इसमें जो था हमारा टाइम वो ईयर्स में था, तो इसमें हम सीधा फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके हम 0 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता था हमारा, हमारा 500। अब जब हमारा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा जो टाइम है, टाइम हमें जो दिया गया है वो हमें दिया गया है मंथ्स में। तो इस मंथ्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, जब हमारा टाइम मंथ्स में गिवन होता है तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है जो प्रिंसिपल है वो हमारा 4500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% है और टाइम हमारा 6 मंथ्स है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है उनको लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना गिवन है हमें, ₹4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 4%, और टाइम हमें गिवन है 6 मंथ्स। अब हमेशा एक बात हमें याद रखनी है कि जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट हम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा टाइम होता है वो हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हमें पता है कि 1 मंथ के अंदर, कितने मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर हमारे होते हैं 1/12 ईयर्स। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि 1 मंथ के अंदर होते हैं अब 1/12 ईयर्स। अब हम इसी तरीके से कर देंगे 6 मंथ्स में। तो 6 मंथ्स में हमारे कितने ईयर्स होते हैं, तो 1 की जगह पर हमारे पास 6 पुट कर देंगे और अपॉन में 12 ईयर्स। तो हमारे 6 मंथ्स के अंदर होते हैं हमारे 6/12 ईयर्स। तो हम उसको कट कर सकते हैं, 6 1 6, 6 2 12। तो हमारे अब हम पता लग गया है हमें 6 मंथ्स के अंदर हमारे कितने ईयर होते हैं, हमारे होते हैं 1/2 ईयर 6 मंथ्स के अंदर। अब हमने इसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको बेसिकली फॉर्मूले पे पुट करके फटाफट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी। अब मैंने आपको मतलब बता दिया, P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम, अपॉन में 100 होता है। अब हम फटाफट फॉर्मूले पे पुट करके लिख देते हैं। P हमें दिया गया है 4500, R हमें दिया गया है 4, और टाइम हमें दिया गया है 6 मंथ्स हमें गिवन था टाइम, बट हमने उसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया है, वो है हमारा 1/2। अब 2 हमारा नीचे चले जाएगा अपॉन में हमारा 100 भी होता है। अब 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। अब हम नीचे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 0 से तो पहले बात 0 कट जाएगा। अब 2 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऊपर से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे,
SI की वैल्यू आ जाएगी हमारी 45 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है हमारा, है ना। तो हमारा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आएगा, इस वजह से 1 को ना लिखे तो भी ठीक ही है हमारा। तो 45 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 का जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो देखो 2 5 ज़ा 10, 1 हाथ में 4 2 ज़ा 8 और 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। आंसर कितना हो जाएगा 90। तो हमारी SI की वैल्यू निकल गई 90। जब हमारा टाइम ईयर मंथ में होता है तब उसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करा हमने देखा, क्योंकि देखो हमने इसको क्यों करा कि देखो जब हमें पता है कि हमारा 1 ईयर है, 1 ईयर के अंदर होते हैं हमारे 12 मंथ्स, 1 ईयर के अंदर हमारे 12 मंथ्स होते हैं। अब हमें हमारे 6 मंथ हमें गिवन थे, कितने मंथ गिवन है हमें 6 मंथ्स हमें गिवन थे। तो हमने 6 मंथ्स को क्या कर दिया 6 अपॉन में 12 मंथ्स कर दिया, तो हमारे कितना हो जाएगा ईयर में निकल जाएगा। तो 6 1 6 6 12, तो मतलब 1 अपॉन में 2 ईयर हमारे होते हैं 6 मंथ्स के अंदर। इसे क्वेश्चन करा हमने। अब देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे अगला। अब इसमें देखो नेक्स्ट में क्या है कि प्रिंसिपल हमें दिया गया है ₹1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 10% और टाइम हमारा इसमें डेज में गिवन है, दैट इज 73 डेज हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये करा वैसे इसको करेंगे। अब हम जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले वो लिख देते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल हमारा है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा गिवन है 10% और हमारा जो टाइम गिवन है वो है 73 डेज, यही गिवन है हमें। यहाँ पर रुपीज़ लिख देते हैं ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसी से हम क्या करेंगे वो करेंगे सारे फॉर्मूले पे पुट करके। बट मैंने आपको बताया था पहले ही कि हमारा जो टाइम होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में, वो हमारा ईयर में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो हमें पता है कि हमारे 1 ईयर के अंदर, कितने ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर होते हैं 365 डेज, इतने ही होते हैं ना, 365 डेज 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 70, अगर हम देखेंगे 73 डेज में, कितने डेज में 73 डेज में हमारे कितने ईयर होते हैं, तो हम 73 का मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, जिससे हमारा ये ईयर हो जाएगा 73 अपॉन में 365 ईयर। ठीक है, अब हमें ईयर में कन्वर्ट कर दिया, हम फॉर्मूले पे पुट करके सिंपली हम इसको कर सकते हैं। तो देखो SI के, आप SI मतलब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट, इसके फॉर्मूले पुट कर देंगे P × R × T अपॉन में 100। अब हम फॉर्मूले पुट करके सिंपली कर सकते हैं इसको। तो P की वैल्यू हमें गिवन है 1000 मल्टीप्लाई R है हमारा 10 इंटू टाइम कितना है हमारा, टाइम हमने अभी फाइंड करा ना 73 अपॉन में 365, तो ऊपर लिख देंगे 73 अपॉन में 100 है, उसका नीचे अपॉन में इसमें हमारा 365 था, यहाँ पर हम 365 लिख देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले 2 0 से तो हमारे 2 0 कट हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद हम सेपरेट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब इसको हम कट करेंगे 365 और 10 को अब 5 से डिवाइड कर देंगे हम इसको। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। अब इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15। अब डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, वो डिवाइड कर लेना। फिर यहाँ पर भी 73 और यहाँ पर भी 73 है, 73 से 73 कट हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा आंसर आ जाएगा 2 है, यहाँ पर 10 है, तो 10 2 ज़ा 20। मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है वो निकला है हमारा 20। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं जब हमारा टाइम मंथ्स में होता है, ईयर में होता है और डेज में होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।